नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सोसाइटी का 2 BHK फ्लैट लेके आए हैं आपकी भारी डिमांड पे। आप लोगों का कहना है कि बजट के अंदर हमें एक ऐसा 2 BHK फ्लैट चाहिए जिसकी लोकेशन बहुत सुंदर हो, ग्रीनरी हो, गेटेड सोसाइटी हो और हमें पार्किंग की कोई टेंशन ना हो और सोसाइटी के अंदर हमें सारी की सारी अमेनिटीज़ मिल जाएँ। आज फाइनली एक ब्रांड न्यू फ्लैट लेके आए हैं आपके लिए जो सोसाइटी के अंदर होने वाला है। द्वारका की सबसे प्राइम लोकेशन सेक्टर 12, 13, 14, ये जो 3 सेक्टर हैं काफ़ी प्राइम माने जाते हैं। सेक्टर 13 के अंदर ये फ्लैट होने वाला है नेताजी सोसाइटी के अंदर। वेगस मॉल और मेट्रो की बात करते हैं तो यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाती है मेट्रो और वेगस मॉल। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज आपकी सोसाइटी के जस्ट एंटर करते ही बिल्कुल ऑपोजिट में आपको मिलेगा दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। नेताजी सुभाष कॉलेज जिसको बोलते हैं NSIT या NSUT, जो पहले IT था अब UT हो चुका है। अगर हम अपने फ्लैट की बालकनी के व्यू की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एटलीस्ट फॉर मी बालकनी शुरू से बहुत इंपॉर्टेंट रही है। ये ग्रीन व्यू आपको मिलता है बिकॉज इट्स अ कॉर्नर प्रॉपर्टी, बिल्कुल कॉर्नर की प्रॉपर्टी होने वाली है और आपको यहाँ पे नेचुरल सनलाइट या नेचुरल धूप, दोनों ही चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है अमेजिंग। साइज़ की बात करते हैं, इस प्रॉपर्टी का साइज़ होने वाला है लगभग 72 गज के आसपास, 72 स्क्वायर यार्ड्स में आपको ये प्रॉपर्टी मिलती है। यहाँ पे आपको लिफ्ट की सुविधा नहीं मिलेगी बट बाकी सारी जो अमेनिटीज़ है वो आपको मिल जाएगी एक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के लिए। प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस डेफिनेटली मैं इस वीडियो के अंदर डिस्क्लोज करने वाला हूं क्योंकि आप लोगों को हम कई बार बोल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, आपको नहीं मिल पाता है। आप अंत तक बने रहिए, मुझे नहीं पता कहां प्राइस मैं रिवील कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो में बने रहने के बाद आपको इस प्रॉपर्टी का प्राइस डेफिनेटली पता लगने वाला है। सो दोस्तों, इस सोसाइटी फ्लैट के अंदर हमें कई सारी अमेनिटीज़ मिलने वाली हैं, जैसे कि पार्क हो गया, पार्किंग की सुविधा हो गई, कॉमन पार्किंग का जो स्पेस हो गया, टेम्पल हो गया और साथ में आपका कम्युनिटी सेंटर या फिर जो आपके नॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, उसको करने के लिए स्पेस हो गया, मदर डेयरी हो गई, शॉप्स हो गई ग्रॉसरी लेने के लिए, सिक्योरिटी कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ें सिनेमैटिक्स के बाद में आप देखिएगा। मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाया हुआ है ताकि आपको बैठे बैठे इस पूरी सोसाइटी का, इस फ्लैट का, इसके फीचर्स का वॉक थ्रू मिल जाए। एक और ज़रूरी आवश्यक सूचना, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे सेल आउट, रेंट आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, प्लीज़ गिव अस अ कॉल, प्लीज़ कॉन्टैक्ट BRS शो। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बहुत अमेजिंग रिस्पांस मिलता है हमारे चैनल पे, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा। चलिए आप सिनेमैटिक्स को एंजॉय कीजिए, मिलते हैं आपसे सिनेमैटिक्स के बाद में। सोसाइटी के एंट्रेंस की बात करते हैं। सामने आप देख सकते हैं गेटेड एंट्रेंस मिलती है आपको। इस सोसाइटी के अंदर आपको 2 द्वार मिलते हैं, पहला फेस 1 का हो गया और दूसरा फेस 2 का। यहाँ पे सुविधाओं की बात करते हैं, आपको मिल जाएगा मीठा पानी, BSES, IGL जो कि सब जगह मिलता है। सोसाइटी के अंदर दुकान कम मिलती है और अच्छे रोड कम मिलते हैं। यहाँ पे रोड बहुत ज़बरदस्त है, DDA मेंटेन करके रखता है और मेंटेनेंस बहुत ही वाजिब है। सामने जो आप दुकान देख रहे हैं दैट इज़ अ छोटा सा ग्रॉसरी स्टोर जो आपकी सारी डेली नीड्स को पूरा कर सकता है। इस सोसाइटी के अंदर हमें मंदिर भी मिलता है, मदर डेयरी भी मिलती है, पार्क भी मिलता है और कॉमन पार्किंग की सुविधा भी मिलती है। बहुत ग्रीन सोसाइटी रहने वाली है, बहुत ही अच्छे डिसेंट साइज़ का फ्लैट रहने वाला है। फ्लैट दिखाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का कॉमन एरिया, जिसके अंदर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पार्क से। सो दोस्तों, ये मिलता है हमें नॉट सो ग्रीन पार्क, जिसके अंदर आपको झूले लगे मिलेंगे जहाँ पे आप आपके बच्चे आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर उन्हें सोसाइटी से बाहर जाने का मन नहीं है तो वो डेफिनेटली सोसाइटी के पार्क को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी अगर हम आसपास के पार्क्स की बात करते हैं, इस सोसाइटी के अंदर और इस सोसाइटी के आसपास आपको मल्टीपल पार्क्स के ऑप्शन मिलते हैं। ये देख लिया आपने पार्क, सोसाइटी का पैसेज मैं आपको दिखा सका हूँ। चलिए अब चलते हैं यहाँ का ग्रीन एरिया और साथ में आपको यहाँ का मंदिर और पार्किंग एरिया भी दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, पार्किंग के बारे में आपको बता रहा था कि सोसाइटी का फ्लैट लेने का बेनिफिट ये होता है कि आपको पार्किंग की कभी समस्या नहीं आएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये होने वाली हमारी कॉमन पार्किंग
जो आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, आपके दोस्त भी यूज़ कर सकते हैं और आपके रिलेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप सामने पूरा एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे आप पार्किंग लगा सकते हैं। इसके साथ में जो मेरे बैक साइड में आप ये वाला पूरा रेंज देख रहे हैं, यहाँ पे भी आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। अब चलते हैं, फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ इस सोसाइटी के अंदर हमें मंदिर कैसा मिलने वाला है। छोटा सा एक पार्क है जिसके अंदर जिम की मशीन है, जिम के इक्विपमेंट्स भी लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ। और साथ ही साथ इस सोसाइटी की जो एंट्रेंस है वो किस तरह से गार्डेड और गेटेड रहने वाली है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, पार्क के बाद मैं आपको दिखाने वाला था कि सोसाइटी के अंदर हमें मिलती है यहाँ पे मदर डेयरी। पीछे है बिल्कुल मेरे, देख सकते हैं, जहाँ से आप अपने डेली नीड्स की दूध डेयरी प्रोडक्ट्स की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं टेम्पल, जो कि सोसाइटी का खुद का मेंटेन्ड मंदिर है। और इसके सामने जो हम एरिया देखते हैं, ये एरिया होने वाला है यहाँ के कल्चरल प्रोग्राम्स, कल्चरल इवेंट्स के लिए डेडिकेटेड स्पेस है, जिसके लिए अगेन आपको सोसाइटी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सामने जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं, यही वो स्पेस है जिसकी एक डेडिकेटेड एंट्रेंस हमें इस तरफ से मिलती है। मंदिर मिल चुका है, इसके अंदर हमें पार्क मिल चुका है, पार्किंग मिल चुकी है, इवेंट्स के लिए एक जगह मिल चुकी है। लास्ट में क्या बचता है, एक कॉमन एरिया जहाँ पे आप थोड़ा सा वर्कआउट कर सकें। तो वर्कआउट करने के लिए मिलती है यहाँ पे हमें डेडिकेटेड ओपन जिम, जिसको सरकार बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रमोट कर रही है, क्योंकि खुली हवा में वर्कआउट करने से आपका स्वास्थ्य नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये देखने के बाद में अब हम चलते हैं फटाफट से हमारे फ्लैट की ओर। सो दोस्तों, यहाँ से हम दाखिल होंगे अपने फ्लैट के अंदर, जहाँ पे मिलते हैं हमें सबसे पहले एंटर करते ही 2 डोर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जनरली बिल्डर एक फ्लोर पे एक ही डोर लगा के देता है एंट्रेंस पे, बट यहाँ पे हमें दोनों डोर प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। प्री इंस्टॉल्ड एज एन इंस्टॉल्ड मिलते हैं। हाइट काफ़ी अच्छी है इन डोर्स की, 8 फीट के आसपास आपकी हाइट होगी, जो कि एक अच्छी हाइट मानी जाती है। अब इस फ्लोर का फ्लोर प्लान क्या रहने वाला है, मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जहाँ पे हम खड़े हैं, इस जगह को हम बोलते हैं हमारा लिविंग हॉल, जो कि बहुत अच्छे साइज के अंदर बना हुआ है। साइज मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में इतनी बड़ी जो एक किचन देख रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग साइज के अंदर एक किचन बनी हुई है यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें मिलता है हमारा पहला बेडरूम, जहाँ पे हमें बालकनी और वॉशरूम दोनों कनेक्टेड मिलने वाले हैं। दूसरी अच्छी बात ये होने वाला है हमारा सेकंड बेडरूम, जिसके अंदर अगेन हमें एक और कनेक्टेड वॉशरूम मिलता है। तो ऐसी बहुत लिमिटेड और बहुत रेयर प्रॉपर्टीज होती हैं जहाँ पे हमें दोनों बेडरूम्स के अंदर अटैच वॉशरूम मिले, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सबसे पहले इसके साइज की बात करते हैं। तो ये होने वाला है हमारा लिविंग हॉल। इसके साइज मैंने लिख रखे हैं ताकि मैं भूलूं ना। 10 बाय 11 के साइज में हमें ये लिविंग हॉल मिलता है। 10 फीट ये इस तरह से लंबा है और 11 फीट ये इस तरह से लंबा है। एक बहुत ही डिसेंट साइज है, जिसके अंदर आप अपना सोफा बड़े अच्छे से प्लान कर सकते हैं। सामने वाली वॉल की बात करते हैं। यहाँ पे मिलती है हमें टीवी यूनिट, जिसके ऊपर आप अपना टीवी प्लांट कर सकते हैं। और अगर हम वॉल्स की बात करते हैं तो वॉल्स हमें मिलने वाली हैं बहुत लाइट कलर में, बहुत ही लाइट कलर में पेंटेड। यहाँ पे हमें मिलता है थोड़ा सा टेक्सचर, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है इन लाइट वॉल्स को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग नहीं, बट यस पीओपी का काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सुंदर डिज़ाइन किया गया हुआ है, जो कि बहुत ही लो मेंटेनेंस के अंदर आप कभी भी लाइफ में जितनी बार चाहें पेंट करवा सकते हैं। नीचे की तरफ हमें मिलते हैं डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स 2x2 के साइज के अंदर, जो कि बहुत ही लाइट, बहुत ही डिसेंट कलर के अंदर है। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं यहाँ से अपने किचन एरिया के अंदर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। हमारी माताओं को, हमारी बहनों को और घर में जो लेडीज होती हैं, उनके लिए किचन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे वांट अ स्पेशियस किचन, बहुत अच्छे स्पेस के साथ में और बहुत अच्छे वेंटिलेशन और व्यू के साथ में। ऐसा वेंटिलेशन और ऐसा व्यू जहां पे आपको किचन के अंदर भी ग्रीनरी मिले, ऐसे व्यू कहाँ मिलते हैं आज की डेट में किचन के अंदर। चौड़ाई की बात करते हैं, ये आपकी 6 फीट की चौड़ाई रखता है। अगर मैं पूरे हाथ खोल दूं तो ये 6 फीट चौड़ा होने वाला है। और किचन की लंबाई की बात करते हैं तो ये होने वाला है हमारा 14 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा किचन मिलता है हमें, दैट टू इतने सारे मॉड्यूलर फिटिंग्स के साथ में। फिटिंग्स की बात करते हैं, एसएस के अंदर आपको बास्केट मिलती है और बहुत ही बढ़िया लाइट, हमारे बीआरएस की थीम को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ ग्रे कलर का सनमाइका यहाँ पे लगाया गया है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। सामने जिस व्यू की मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा अगर मैं कैमरे को आगे लाके आपको व्यू दिखा पाऊं, जो ग्रीन व्यू हमें मिलता है हमारी बालकनी में, वही ग्रीन व्यू हमें मिलता है हमारी किचन के अंदर। एक बहुत बहुत अच्छी बात है ये। साथ में हमें मिलते हैं स्लाइडर विंडोज।
अगर आप इस विंडो को लगा देते हैं, कोई कीड़ा, कोई कॉकरोच, कोई मक्खी अंदर नहीं आएगी, बट यस, नेचुरल एयर और नेचुरल सनलाइट हमें डेफिनेटली अंदर आने वाली है। वेंटिलेशन के लिए हमें मिलती है यहाँ पे स्पेस, डेडिकेटेड स्पेस है, जहां पे जब आप अपनी चिमनी इंस्टॉल करेंगे तो उसका जो पाइप है वो एग्जॉस्ट के लिए प्रॉपर आपको जगह दे रखी है। ओवरहेड कैबिनेट्स मिलते हैं, सामने साफ सुथरा, बहुत ही मॉड्यूलर टाइप का, बिल्कुल नई फिटिंग्स का, नए दौर का यहाँ पे आपको सिंक एरिया मिलता है, साथ में टैप्स मिलते हैं, मिक्सचर मिलता है। यहाँ पे आप अपना व्हाइट मार्बल के ऊपर अपना किचन प्लांट कर सकते हैं, किचन एज एन अपना स्टोव प्लांट कर सकते हैं। इसके बाद में हम लेके चलते हैं आपको आपके पहले बेडरूम के अंदर, जो कि होने वाला है जबरदस्त साइज के अंदर। आ जाइए बेडरूम 1 की बात करते हैं। मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा गूंज रही होगी, मैं आपको साइज बता देता हूं। इसका साइज लंबाई में होने वाला है 14 फीट और इसकी इस तरह से चौड़ाई होने वाली है 9 फीट। 14 बाय 9 के साइज में आपको ये वाला बेडरूम मिलता है। ऊपर आप नज़र देख सकते हैं, एक बार एक नज़र डाल दीजिए। जिस तरह का डिज़ाइन हमें मिलता है हमारे लिविंग हॉल के अंदर, उसी तरह का डिज़ाइन हमें मिलता है इस बेडरूम के अंदर। यहाँ पे मिलता है हमें एक अटैच वॉशरूम, जो कि काफ़ी अच्छे साइज के अंदर है। साइज की बात करते हैं, इस टॉयलेट का हमें जो साइज मिलता है वो मिलता है 8 बाय 5 के साइज में। 8 फीट ये इस तरह से चौड़ा होने वाला है, 5 फीट ये इस तरह से चौड़ा होने वाला है। वॉल टू वॉल टाइल्स लगे हुए हैं, आपको यहाँ पे सीलन की कोई टेंशन नहीं रहेगी। वेंटिलेशन जनरली हमें शाफ्ट से मिलता है। यहाँ पे वेंटिलेशन देखिए, डायरेक्ट वेंटिलेशन। एक वॉशरूम के अंदर अगर डायरेक्ट वेंटिलेशन आ रहा है, एक बहुत अच्छी बात होती है वो। इसकी प्लेसमेंट देखिए एक बार, जनरली आपको बहुत ही टेढ़ी और बहुत ही आड़ी तिरछी प्लेसमेंट मिलती है। यहाँ पे आप बैठेंगे, इसकी प्लेसमेंट इतनी परफेक्ट है, आप आराम से अपने पैरों को सही जगह पे रख के सही डिस्टेंस के साथ में बैठ सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। कई सारे बिल्डर इस पॉइंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, मुझे नहीं पता क्या रीज़न होता है। आप प्रॉपर्टी प्लान करते टाइम डेफिनेटली ये वाली चीज़ को प्लान कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस रूम के अंदर हमें एसी फिटिंग्स ऑलरेडी दे रखी हैं। मतलब जब आप ऑलरेडी अपना एसी यहाँ पे लगाएंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉस्टली फिटिंग्स होती हैं, कॉपर की फिटिंग्स होती है, इस वजह से इनकी एक्सपेंसिव होती हैं। और साथ में आपकी दोबारा से आपको पूरी वॉल रिपेयर करवानी पड़ती है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। वेंटिलेशन के लिए ये वाली विंडो आपको मिलती है, जो आपको नेचुरल सनलाइट और वेंटिलेशन देगी। फिलहाल हमने इसे पैक कर रखा है, बिकॉज ये वाली जो विंडो है, इसका जो एग्जिट पॉइंट है वो आपके स्टेयरकेस पे आपको मिलता है। बट आप इस वाले पोर्शन को चाहें तो ओपन कर सकते हैं आपकी वेंटिलेशन के लिए। आ जाइए, इसके बाहर चलते हैं। अब चलते हैं अपने फाइनल सेकेंड बेडरूम के अंदर, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम मैं कंसिडर करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पर्सनली उसके अंदर का व्यू बहुत सुंदर लगा। सो दोस्तों, ये होने वाला है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में से क्यों कह रहा हूँ, एक बार आप थोड़ा सा आगे आइए और सबसे पहले देखिए इतनी बड़ी सी विंडो के बाहर का व्यू कितना प्यारा होने वाला है। जो कॉमन पार्किंग मैंने आपको नीचे दिखाई थी, यहाँ से आपको दिखती है। आप चाहे तो अपनी गाड़ी बिल्कुल अपनी कॉमन पार्किंग में लगा सकते हैं और आपकी गाड़ी पूरे रात, पूरी जो भी टाइम के लिए आप लगाते हैं, आपकी आंखों के सामने रहेगी, आपको टेंशन नहीं होगी। बेड से उठते ही जब आपको सामने इतना प्यारा, इतना साफ सुथरा पॉजिटिव व्यू मिलेगा, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। इस तरफ हमें वेंटिलेशन के लिए मिलती है ये डिसेंट साइज की विंडो। यहाँ पे मिलता है एसी लगाने के लिए प्रॉपर कटआउट, बिल्कुल साइज टू साइज है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेंट साइज के अंदर हमें मिलती है अलमीरा। मजबूत काम हो रखा है, ये मार्बल है तो ये कभी लाइफ में कहीं पे जाने वाला नहीं है, तो इस चीज़ के लिए आप टेंशन फ्री हो जाएं। साइज शायद मैंने आपको नहीं बताया, साइज की बात करते हैं। 13 बाय 9 के साइज में हमें इसका साइज मिलता है। 13 फीट ये इस तरह से लंबा है और 9 फीट ये इस तरह से चौड़ा होने वाला है। ऊपर आप एक बार नज़र डालें, ऊपर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव लाइट कलर का डिज़ाइन हो रखा है। लाइट और फैंस आजकल सब इंस्टॉल करके देते हैं, तो कोई नई बात नहीं है, इसके अंदर भी आपको इंस्टॉल मिलते हैं। आ जाते हैं अपने सेकंड अटैच वॉशरूम के साइज पे। ये होने वाला है हमारा सेकंड वॉशरूम। देख सकते हैं साइज काफ़ी अच्छा है, 4 बाय 4 के साइज में होगा। एक बार आप नज़र मार लीजिए इस पे भी। वेंटिलेशन इसके अंदर हमें बहुत प्यारा मिलता है।
कॉर्नर पे हमें जो यहाँ पे विंडोज़ मिलती है उससे नेचुरल सनलाइट आपको कंटिन्यूसली आपके वॉशरूम के अंदर आती रहेगी। वॉल टू वॉल टाइल्स लगे हुए हैं, वेस्टर्न साइड सीट लगी हुई है और साथ में नहाने का प्रॉस्पेक्ट दे रखा है। फाइनली आ जाते हैं हमारे इस फ्लैट की सबसे खूबसूरत जगह पे, जो कि है हमारी बालकनी। हमने यहीं से शुरू करा था इस फ्लैट को शूट करना, तो यहाँ पे आ जाते हैं फाइनली हम अपनी बालकनी के अंदर। बालकनी बहुत सटल, बहुत सोबर, बहुत सुंदर व्यू देती है आपको। आप इस तरफ से देखिए चाहे इस तरफ से देखिए, एक बार इस ग्रीन व्यू को एंजॉय कीजिए। सारे के सारे पैसे जो आपने इस फ्लैट पे लगाए हैं, एक एक पैसा जो आपने इस फ्लैट पे लगाया है, सारा पैसा आपका वसूल होने वाला है, क्योंकि इस तरह के मेंटेन्ड रोड वाली डीडीए सोसाइटीज़ द्वारका के अंदर बहुत कम है। ये वाली सोसाइटी बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करी जाती है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट, यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल चार्ज देना पड़ता है आपको मेंटेनेंस का। सारी की सारी सुविधाएं मैं आपको दिखा चुका हूँ, लिफ्ट के अलावा छोड़ के यहाँ पे कोई मुझे कमी नहीं लगी। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पैसा वसूल चीज़ है, आप ले सकते हैं इसको। गवर्नमेंट बैंक से भी लोन हो जाता है यहाँ पे और NBFC भी लोन कर देते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर कि आपकी प्रोफाइल क्या अलाउ करती है। प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। प्राइसिंग की मैं बात करता हूँ, अगर आप बिल्डर फ्लोर लेते हैं इस साइज़ के अंदर, जो कि हमारे पास अवेलेबल है सेक्टर 8 के अंदर, 72 गज का DDA आपको मिलता है बिल्डर फ्लोर में, लेफ्ट कार पार्किंग के साथ में 75 लाख रुपए के आसपास। इस वाले फ्लैट की हम बात करते हैं, ये एक सोसाइटी का फ्लैट है, ब्रांड न्यू बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, बढ़िया लगी मुझे पर्सनली, कोई इसके अंदर आपको कमी नहीं मिलेगी। प्राइसिंग बिल्कुल उसको मैच करती हुई रखी गई है। यहाँ पे आपको जो प्राइस मिल रहा है, लिफ्ट और कार पार्किंग आपको एक तरह से बिल्डिंग के नीचे नहीं मिल रही है, तो उसकी एवज में यहाँ पे प्राइस है केवल 65 लाख रुपए। 65 लाख इसका प्राइस होने वाला है, विच इज़ आस्किंग प्राइस। थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है, अगर आप कहते हैं कि नेगोशिएबल है या नहीं है, हर प्राइस नेगोशिएबल होता है, बशर्ते बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। आप पेमेंट किस तरह की चूज़ कर रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, लोन करवा रहे हैं, कितनी DP दे रहे हैं, कितना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही प्राइसिंग होती है डिस्कस। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई भी प्रश्न है तो आप इस फ्लैट को, कोड को नोट डाउन करके हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। ये था हमारा आज का सोसाइटी फ्लैट। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई भी फ्लैट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप सेल आउट, लीज आउट करना चाहते हैं, रेंट आउट करना चाहते हैं, प्लीज़ गिव अस अ कॉल, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अमेजिंग रिस्पॉन्स मिलता है हमारे चैनल पे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सी यू इन द नेक्स्ट वन।